अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपर लिम्ब की फर्स्ट बोन डिस्कस करेंगे, क्लेविकल। तो क्लेविकल इज़ आल्सो नोन एज ब्यूटी बोन, इसको हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं। और सबसे पहले अब इसके हम जो डिस्कस करेंगे वो पेक्युलरिटीज़ डिस्कस करते हैं। पेक्युलरिटीज़ में मतलब जनरल फीचर्स वगैरह जो होते हैं वो तो सबसे पहला जनरल फीचर कौन सा इसका ये है, इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन दैट लाइज हॉरिजॉन्टली। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी की जितनी भी लॉन्ग बोन्स है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ क्लेविकल है जो हॉरिजॉन्टली लाई करती है, हॉरिजॉन्टली लाई करती है इस तरह, ये इस तरह इस पोजीशन में। ओके, उसके बाद आगे क्या आता है, दूसरा जो फीचर है वो है इट इज़ सबक्यूटेनियस थ्रू आउट। सबक्यूटेनियस क्या मतलब, सबक्यूटेनियस होता है जो वो बोन जिसको हम हाथ लगाकर फील कर सकें, और ये बोन जो होती है हम इसको हम फील कर सकते हैं। इट लाइज अंडर द स्किन एंड कैन बी फेल्ट। सबक्यूटेनियस का ये मतलब बताया हुआ है। ओके, उसके बाद अगला फीचर क्या है, इट इज़ द फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ओसिफाइंग। अब आगे ओसिफिकेशन क्या होता है, वो ओसिफिकेशन रेफर्स टू द बोन फॉर्मेशन विच मीन्स क्लेविकल इज़ द फर्स्ट बोन विच फॉर्म्स इन द बॉडी। तो ओसिफिकेशन क्या होता है, ओसिफिकेशन इज का मतलब है बोन फॉर्मेशन। और जो तो अगर ये फर्स्ट बोन है जो ओसिफिकेशन जिसकी होती है, स्टार्ट होती है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी में सबसे पहले क्लेविकल ही बनती है बोन्स में से। ओके, और इसका क्या है, इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन विच हैज़ टू प्राइमरी सेंटर्स। ये खाली एक लॉन्ग बोन है जिसकी ओसिफिकेशन के लिए दो प्राइमरी सेंटर्स हैं। कौन कौन सी, ये मीडियली भी करेगी, मीडियली भी जाएगी और लेटरली भी जाएगी। लेटरली और मीडियल दोनों तरफ से ये इसके प्राइमरी सेंटर्स वर्क करते हैं। ओके हो गया। उसके बाद आगे क्या है, इन द क्लेविकल मेड्यूलरी कैविटी इज एब्सेंट। मेड्यूलरी कैविटी कौन सी होती है, मैरो कैविटी। मैरो कैविटी जो शाफ्ट के अंदर प्रेजेंट होती है वो बाकी लॉन्ग बोन्स में होगी, लेकिन क्लेविकल के अंदर ये एब्सेंट होती है। ओके, आगे क्या है, लेकिन इसके पास क्या होता है, इट इज़ पायर्स्ड बाय द सुप्रा क्लेविकुलर नर्व। इसके पास क्या है, सुप्रा क्लेविकुलर नर्व होती है, ये इसके अंदर होती है। ओके हो गया। उसके बाद आगे, इट सपोर्ट्स द शोल्डर आर्म टू क्लियरली स्विंग्स। ये आर्म की मूवमेंट के लिए भी काम करती है। जिस तरह हमारा हम बाजू को अगर की मूवमेंट करवाते हैं तो उसमें हमारे उसको कौन सा सपोर्ट कर रहा होता है, क्या शोल्डर को क्या सपोर्ट करती है, हमारे क्लेविकल सपोर्ट कर रही होती है। ओके, उसके बाद क्लेविकल ट्रांसमिट्स द वेट टू द अपर लिम्ब टू स्टर्नम। स्टर्नम की तरफ जो अपर लिम्ब का वेट है, हमारे अपर लिम्ब के वेट को ट्रांसमिट कौन करती है, हमारे स्टर्नम की तरफ वो क्लेविकल कर रही होती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अगला क्या है, स्टर्नम के साथ है, और हाँ स्टर्नम के साथ जो अटैच पार्ट होगा क्लेविकल का उसको क्या कहते हैं, मीडियली एंड कहते हैं। ओके, उसके बाद पार्ट नियर द सेंटर इज कॉल्ड मीडियल साइड, पार्ट एंड पार्ट अवे फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड लेटरल साइड। जो शोल्डर एंड होगा उसको लेटरल साइड कहते हैं, और जो स्टर्नम के साथ एंड होगा, स्टर्नल एंड जो होता है क्लेविकल का, उसको क्या कहते हैं, मीडियल साइड कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है साइड डिटर्मिनेशन, कि हम लोग क्लेविकल की साइड डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, कि हमारे पास ये लेफ़्ट साइड की क्लेविकल है या राइट साइड की क्लेविकल है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, तीन फीचर्स को हमने याद करना है। तीन फीचर्स को अगर ये तीन फीचर समझ आ जाए तो हम ईजीली डिटर्मिन कर सकते हैं कि लेफ़्ट साइड की है या राइट साइड की क्लेविकल है। तो ओके, सबसे पहला फीचर क्या है, लेटरल एंड इज़ फ्लैट। जो कि शोल्डर एंड वाला साइड होगी वो फ्लैट होती है, जबकि मीडियल एंड क्या होता है, इज़ लार्ज, बड़ी होती है, और क्वाड्रिलेटरल होती है। ओके हो गया। और उसके बाद दूसरा फीचर क्या है, शाफ्ट इज स्लाइटली कर्व्ड एज अ मीडियल 2/3 एंड लेटरल 1/3। जो मीडियल, इधर एक मिनट में आपको बोन दिखा दूँ, ये शाफ्ट है, और इसका लेटरल 2/3 कौन सा लग रहा है, लेटरल 1/3, सॉरी लेटरल 1/3, और मीडियल ये सॉरी लेटरल 1/3 और मीडियल मीडियल 2/3, सही हो गया। और ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल स्टर्नल एंड जो होता है मीडियल साइड पे जो होता है क्वाड्रिलेटरल एंड है, और ये लार्ज भी है। जबकि इसका क्या है, एक्रोमियल एंड या शोल्डर एंड जो होता है वो क्या है, वो फ्लैट है। सही हो गया। ये हमारे पास कौन सी बोन है, ये हमारे पास जो बन रही है ये राइट साइड की है, राइट क्लेविकल है। ओके, अभी आपको समझाता हूँ। उसके बाद आगे क्या है, मीडियल 2/3 क्या होता है, इंटायरली क्या होता है, ये कन्वेक्स होता है। जबकि लेटरल 2/3 क्या होता है, ये इंटायरली कॉनकेव होता है। इंटायरली कन्वेक्स, इंटायरली कॉनकेव। ओके।
उसके बाद आगे थर्ड इसका क्या होगा, सुपीरियर पोर्शन इज स्मूथ, इन्फीरियर पोर्शन इज हैज़ अ ग्रूव कॉल्ड सबक्लेवियन ग्रूव। अब इसका देखो, पहले हम लोगों ने लेटरल और मीडियल साइड को डिटरमिन किया है, उसके बाद हम लोगों को क्या पता लगेगा, जब मीडियल लेटरल साइड को रखना है उसके बाद हमने उसका कन्वेक्स और कनकेव को चेक करना है। कन्वेक्स और कनकेव को चेक करना है तो हम लोग चेक क्या करेंगे, लेटरल 1/3 में क्या होगा, लेटरल 1/3 कनकेव होगा और नीचे से, और वो क्या होगा, उसके बाद जो मीडियल 2/3 होगा वो क्या होगा, कन्वेक्स होगा। ओके, उसके बाद आके हम लोगों ने उसकी ऊपर और नीचे की और सुपीरियर और इन्फीरियर पोर्शन देखेंगे तो सुपीरियर पोर्शन जो होगा वो स्मूथ होगा, जबकि इन्फीरियर पोर्शन में क्या होगा, सब क्लेविन ग्रूव प्रेजेंट होगा, सब क्लेविन ग्रूव प्रेजेंट होगा। तो इस तरह हम लोग साइड डिटर्मिनेशन करते हैं। अच्छा, तो इसके बाद हमारे पास जो तीसरा पोर्शन आता है वो उसके फीचर्स हो गए कि हमारे पास क्या क्या फीचर्स होते हैं, इसके पास पार्ट्स कौन कौन से, ये वाले हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है, शाफ्ट को। शाफ्ट में क्या है, शाफ्ट इज़ डिविजिबल इनटू मीडियल 2/3 एंड लेटरल 1/3, जो पहले भी बात हो चुकी है ऊपर साइड डिटर्मिनेशन में भी। लेटरल 1/3 में क्या होता है, फ्लैटन फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, फ्लैटन फ्रॉम अबव डाउनवर्ड हैज़ 2 बॉर्डर्स। ये क्या होते हैं, फ्लैटन फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, इसके 2 बॉर्डर्स होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर बॉर्डर क्या होता है, कॉनकेव फॉरवर्ड, जबकि पोस्टीरियर बॉर्डर क्या होगा, कॉन्वेक्स बैकवर्ड। सही हो गया। उसके बाद आगे, सॉरी, उसके बाद अगला जो पोर्शन है वो उसमें अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट हमारे पास आ रहा है, लेटरल 1/3 हैज़ अ सुपीरियर, और ये सबक्यूटेनियस होता है, ये इसको हम फील कर सकते हैं। ओके, और एंड इन्फीरियर सरफेस, लेटरल 1/3 हैज़ सुपीरियर एंड इन्फीरियर सरफेस, जबकि और सुपीरियर सरफेस क्या होगी, वो सबक्यूटेनियस होती है, जो कि फील हो सकती है। उसके बाद आगे क्या है, इन्फीरियर सरफेस। इन्फीरियर सरफेस में क्या है, इन्फीरियर सरफेस में क्या है, प्रेजेंट्स एन एलिवेशन कॉल्ड कोनॉइड ट्यूबरिकल एंड ट्रेपेजॉइड रिज। सुपीरियर सरफेस में क्या आता है, सबक्यूटेनियस होती है। ओके हो गया। और इन्फीरियर सरफेस के पास क्या क्या प्रेजेंट होता है, कोनॉइड ट्यूबरिकल प्रेजेंट होता है और ट्रेपेजॉइड रिज प्रेजेंट होती है। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कोनॉइड ट्यूबरिकल, ये एक मिनट, ये कोनॉइड ट्यूबरिकल, ये वाला, ये कोनॉइड ट्यूबरिकल और ट्रेपेजियस रिज, ये किसके पास है, ये इन्फीरियर सरफेस के पास है। ये देखिए, ये कोनॉइड ट्यूबरिकल और ट्रेपेजॉइड रिज जो होती है ये प्रेजेंट होती है। ओके, तो इसमें मीडियल 2/3 की बात करें, पहले लेटरल 1/3 की बात की तो अब मीडियल 2/3 में बात करें। तो मीडियल 2/3 में क्या होता है, मीडियल 2/3 राउंडेड होती है, 4 सर्फेसेज होती है। कौन कौन सी होती है, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस और इन्फीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस कौन सी होती है, उसमें क्या होता है, कन्वेक्स फॉरवर्ड होती है, उसका जो फीचर है। पोस्टीरियर सरफेस क्या होगी, स्मूथ होगी। सुपीरियर सरफेस क्या होगी, उसकी रफ एट द मीडियल एंड होती है। ओके हो गया। इन्फीरियर सरफेस हैज़ रफ ओवल इम्प्रेशन एट द मीडियल एंड। ओके हो गया। इसमें क्या होता है, एट लेटरल एंड सबक्लेवियन ग्रूव एंड न्यूट्रिएंट फोरामेन लाइज एट लेटरल एंड। इन्फीरियर सरफेस की बात कर रहे हैं, इन्फीरियर सरफेस में क्या है और किसके, मीडियल 2/3 में क्या प्रेजेंट है, सबक्लेवियन ग्रूव है, ये सबक्लेवियन ग्रूव प्रेजेंट होता है इसमें, ये। और उसके बाद क्या साथ क्या है, इसके पास ये है, क्या नाम है हमारे पास, इम्प्रेशन ऑफ कोस्टा क्लेविकुलर लिगामेंट्स। ये हम आगे आपको रेंज ये अटैचमेंट्स में पढ़ाते हूँ तो पता लग जाएगा उसका भी। अच्छा, तो उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हम लोग फीचर्स पढ़े तो शाफ्ट के तो ये फीचर्स हो गए। उसके बाद आगे आता है लेटरल एंड मीडियल एंड्स। लेटरल एंड मीडियल एंड्स में क्या है, पहले लेटरल की बात करते हैं। लेटरल में क्या है, इट इज़ फ्लैटेंड फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, ये बार बार वही बातें आ रही, इट इज़ फ्लैटेंड फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, इट कंटेन द फेसेट दैट आर्टिकुलेट्स विद द एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला टू फॉर्म एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। इसके पास फेसेट होता है जो कि क्या अटैच, जिसके जो एक्रोमियन प्रोसेस को स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस के साथ अटैच होके क्या करेगा, स्कैपुला और क्लेविकुलर जॉइंट, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बना देगा। स्कैपुला और उसको मिला के एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बना देते हैं। ओके हो गया। उसके बाद आगे हमारे पास पोर्शन कौन सा है, आगे हमारे पास आता है मीडियल। मीडियल क्या है, इट इज़ क्वाड्रिलेटरल। वो मैंने पहले बताया, ये क्या होता है, फ्लैटेंड होता है, तो ये क्या होता है, ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होगा।
क्वाड्रेंगुलर होगा, क्वाड्रिलेटरल कह लो, जो भी कहो, ओके। एंड आर्टिकुलेट्स विद द क्लेविकुलर नोच ऑफ मैंडिब्यूलम स्टर्नाई टू फॉर्म द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, और ये स्टर्नम के साथ जॉइंट बना के स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बनाता है मीडियल एंड, ओके हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आती हैं अटैचमेंट्स। अटैचमेंट्स को हमने इस तरह याद करना है कि हम लोगों ने पहले ना इसको डिवाइड कर लेना है, मसल्स के अटैचमेंट्स, फिर लिगामेंट्स के अटैचमेंट्स, फिर इसके बाद हम लोग उसकी क्या नाम है जॉइंट्स के अटैचमेंट्स पढ़ेंगे कि जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद फेशिया पढ़ेंगे कि क्या कौन सा फेशिया इसके पास होता है, ओके। तो इस तरह ईजी होगा याद करने के लिए भी। और आगे मसल्स के अटैचमेंट में भी हम लोगों ने ऐसे याद करना है कि लेटरल और मीडियल के मसल्स जो होते हैं ना, लेटरल साइड पे कौन कौन से मसल्स अटैच हैं उनको अलग कर लो, और मीडियल साइड पे कौन कौन से मसल्स अटैच हैं उनको अलग कर लो। तो इसी तरह याद करेंगे तो ईजी रहेगा, ओके। लेटरल पे अब पहले कौन सी बात करें, लेटरल साइड पे। लेटरल पे दो मसल्स होंगे भाईजान, कौन कौन से, एक है डेल्टॉइड मसल और दूसरा कौन सा होगा, ट्रेपीजियस मसल्स। डेल्टॉइड मसल्स कौन से होते हैं, डेल्टॉइड मसल्स ओरिजिनेट फ्रॉम द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लेटरल वन थर्ड। इनकी ये ओरिजिन इंसर्शन याद करें, डेल्टॉइड मसल्स का ओरिजिन कौन सी होगी, ओरिजिन होगा इसका एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लेटरल वन थर्ड। जो लेटरल थर्ड का एंटीरियर बॉर्डर होगा ना सामने वाला, तो वो क्या होगा, इसका डेल्टॉइड का होगा। उसके बाद आगे ट्रेपीजियस की बात करें, ट्रेपीजियस में क्या है, ये इंसर्शन होगी, इसका ओरिजिन है, इसकी इंसर्शन इसकी क्या है, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लेटरल वन थर्ड, किसकी, ट्रेपीजियस मसल की। ट्रेपीजियस मसल्स इंसर्ट इनटू द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लेटरल वन थर्ड, ओके हो गया। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, आगे हमारे पास मीडियल की बात करते हैं। मीडियल ये लेटरल साइड के मसल्स थे, कौन कौन से थे, डेल्टॉइड और ट्रेपीजियस, डेल्टॉइड ट्रेपीजियस, डेल्टॉइड ट्रेपीजियस, ओके हो गया। उसके बाद आगे क्या है, आगे हमारे पास आता है मीडियल। मीडियल की बात करते हैं, स्टर्नोक्लाइडोमेस्टोइड, स्टर्नोक्लाइडोमेस्टोइड, क्या इसमें क्या है, ये originate from the half of the rough superior surface of the medial two third। ये इसका भी ओरिजिन की बात, ये भी ओरिजिन है इसका, कौन सा ओरिजिन इसका क्या है, स्टर्नोक्लाइडोमेस्टोइड का ओरिजिन की बात करें तो इसका कौन सा ओरिजिन है, हाफ ऑफ द रफ सरफेस ऑफ द मीडियल टू थर्ड सुपीरियर सरफेस। जो सुपीरियर सरफेस होगी मीडियल टू थर्ड की, मीडियल पार्ट की, जो टू शाफ्ट का जो मीडियल पार्ट होगा ना, उसकी जो सुपीरियर सरफेस है उसके टू थर्ड, उसका क्या होगा, उसका हाफ ऑफ द पार्ट जो होता है ना वो यूज़ हो जाता है किसके लिए, ओरिजिन, इसके ओरिजिन बना देता है किसका, स्टर्नोक्लाइडोमेस्टोइड का, ओके। उस पर आगे आता है पेक्टोरलिस मेजर। ये क्या है, पेक्टोरलिस मेजर में क्या होता है, ओरिजिनेट फ्रॉम द एंटीरियर सरफेस ऑफ मीडियल टू थर्ड। इसका क्या है, ये सुपीरियर सरफेस के लिए स्टर्नोक्लाइडोमेस्टोइड, एंटीरियर सरफेस के लिए कौन सा होगा, सुपीरियर एंटीरियर। सुपीरियर एंटीरियर के लिए क्या है, मेरे पास यूज़ हो रहा है पेक्टोरलिस मेजर, ओके। उसके बाद आगे क्या है, आगे स्टर्नोहॉइड है, स्टर्नोहायोइड थर्ड मसल। इसमें क्या है, ओरिजिनेट फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस। ये कहाँ से ओरिजिनेट होगा, पोस्टीरियर सरफेस, ये ऑफ मीडियल टू थर्ड की बात कर रहा हूँ, ये याद रखना। उसके बाद आगे सब क्लेवियस मसल। सब क्लेवियस मसल क्या होता है, इंसर्ट इनटू द सब क्लेविन ग्रूव दैट इज प्रेजेंट इन द इंफीरियर सरफेस। इसका क्या है, सब क्लेविन ग्रूव जो प्रेजेंट होती है, सब क्लेविन ग्रूव कौन सी, ये वाली जो लेटरल साइड पे जा रही होती है, मीडियल का एंड और बना रहा होता है, और लेटरल जहाँ से स्टार्ट होती है, जब सब क्लेविन ग्रूव ख़त्म होती है, जब सब क्लेविन ग्रूव ख़त्म होती है तो वो वाला पोर्शन, वो सब क्लेविन ग्रूव जो बना रही है, तो उसके साथ कौन सा मसल अटैच होता है, उसके साथ अटैच होता है हमारे पास सब क्लेवियस मसल, ओके हो गया। अच्छा जी, तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है, उसके बाद हमारे पास आता है लिगामेंट्स। लिगामेंट्स की बात करते हैं, लिगामेंट्स में क्या है, लिगामेंट्स हमारे पास 3 लिगामेंट्स होते हैं, 6 मसल्स थे, सॉरी हाँ 6 मसल्स थे, उसके बाद 3 लिगामेंट्स। लिगामेंट्स कौन कौन से, इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट, कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, और ये और थर्ड लिगामेंट हमारे पास जो होता है वो कौन सा होता है, कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट होता है, ओके हो गया। पहले हम इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट के बारे में बात करते हैं। इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट के कहाँ किसके साथ अटैच होगा, कैसे अटैच होगा, सुपीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल एंड। मीडियल एंड के साथ कौन सा अटैच होता है, सुपीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल एंड के साथ इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट अटैच होता है। उसके बाद कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट इज अटैच टू द रफ ओवल, क्या है,
is attached to the rough oval impression on the anterior surface of the medial end. ओके हो गया। रफ ओवल इम्प्रेशन जो प्रेजेंट होता है ना मीडियल एंड पे, उसके साथ कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट अटैच होता है। ये इम्प्रेशन ऑफ को ये देख लें, ये वाला मीडियल एंड है। मीडियल एंड पे रफ ओवल इम्प्रेशन जो प्रेजेंट होता है ये इन्फीरियर सरफेस पे मीडियल एंड की, तो उस पर क्या है, ये हमारे पास अटैच होगा क्या चीज़, कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। ओके, उसके बाद हमारे पास जो थर्ड लिगामेंट आता है वो आता है क्रैकोक्लेविकुलर लिगामेंट। कॉनॉइड एंड ट्रेपेजियस पार्ट्स ऑफ दिस लिगामेंट are attached to the conoid and conoid tubercle and trapezoid ridge। ओके, ये देखें, कोनॉइड ट्यूबरिकल और ट्रेपेजॉइड रिज के साथ क्या अटैच होगा, इसके क्रैकोक्लेविकुलर लिगामेंट्स के ट्रेपेजियस और कोनॉइड पार्ट अटैच होंगे रिस्पेक्टिवली। कोनॉइड ट्यूबरिकल के साथ कोनॉइड पार्ट होगा, ट्रेपेजॉइड रिज के साथ ट्रेपेजियस पार्ट होगा। सही हो गया। उसके बाद आगे हमारे पास क्या आता है, उसके बाद हमारे पास आते हैं जॉइंट कैप्सूल्स कि कौन कौन से। उसके बाद हमारे पास 2 जॉइंट कैप्सूल्स हैं, 6 मसल्स थे, 3 लिगामेंट्स हैं, 2 जॉइंट कैप्सूल्स हैं। अब इसमें याद क्या करना, लेटरल एंड गिव्स अटैचमेंट टू द एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, लेटरल एंड, और मीडियल एंड गिव्स अटैचमेंट टू द फिब्रस कैप्सूल ऑफ स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। मतलब कि लेटरल एंड पे कौन सा, शोल्डर एंड वाले साइड पे कौन सा होता है, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट होता है, और मीडियल एंड पे क्या होता है, स्टर्नम वाला जॉइंट होगा, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट होगा। एंड आर्टिकुलेट डिस्क पोस्टीरियर स्पिरली। तो ये याद कर लें यहाँ तक की, तो यही बहुत है। ओके, उसके बाद आगे फेशिया क्या होता है। फेशिया हमारे पास कोई भी बॉडी के साथ अटैचमेंट होती है, उसको हम फेशिया कहते हैं। सरफेस मीन्स आम मीनिंग में तो फेशिया को सरफेस कहते हैं, और इसमें हम फेशिया के बारे में बात करते हैं। तो फेशिया क्या है, फेशिया मार्जिन्स ऑफ सब क्लेविन ग्रूव गिव्स अटैचमेंट टू द क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। सब क्लेविन ग्रूव के जो मार्जिन्स हैं वो किनको क्या कह रहे हैं, किसको अटैचमेंट दे रहे हैं, क्लेवी पेक्टोरल फेशिया को। क्लेवी पेक्टोरल फेशिया को ये हमारे जो क्या नाम है सब क्लेविन ग्रूव है अटैचमेंट दे रही है। ओके, इसके साथ ही हमारे ये क्लेविकल का पोर्शन ख़त्म हुआ, और उम्मीद है आप सबको समझ भी आ गई होगी। तो अपना ध्यान रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।